नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मैं अभी अभी एक दोस्त के घर से वापस आया हूं। उसकी बेटी 12 साल की एज की है और कोई शायद 7th में पढ़ती है। मैं 8:15 बजे उसके घर से जब वापस आने लगा तो उसकी बेटी वापस अपने घर आई। उसको देखते ही मेरे दोस्त की वाइफ एकदम चिल्लाने लगी। कितने बजे का बोल के गई थी? 8 बजे का ना। अब कितने बजे हैं? 8:15। कोई जरूरत नहीं है घर आने की। जहां गई थी वहां ही रह ले, अपनी फ्रेंड्स के साथ ही घूम ले। कभी सोचना नहीं कि क्या पापा को बोला है, क्या मामा को बोला है। हमेशा डिसओबे करना है। पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लगी। मैं अपने घर वापस आ गया। रास्ते में सोचता रहा कि ऐसा सीन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हर घर में होता है, तकरीबन हर किसी के साथ होता है। यानी अगर बच्चा 8 बजे का बोल के गया है और 8 बजे ही घर वापस आ जाए तो कोई खास रिएक्शन नहीं, कोई खास एप्रिसिएशन नहीं। लेकिन अगर वो लेट हो गया, चाहे वो 10 मिनट ही लेट हो, तो एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनना पड़ता है। स्कूल रिपोर्ट कार्ड में भी तो ऐसे ही होता था। अगर तो ए ग्रेड आ गया, अगर तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट डिवीजन आ गई, तो कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं, कोई इतनी बड़ी शाबाश नहीं कि सबको मजा आ गया, क्या हो गया, कमाल हो गई, और दादा को बताओ, दादी को बताओ, पड़ोसियों को बताओ। कोई खास रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन अगर ग्रेड बी, सी, डी आ जाए, अगर 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन आ जाए, तो पूरा हल्ला मचता है। ये क्या किया? पढ़ाई तो कर ले, नहीं तो किसी चाय की दुकान पे बर्तन ही साफ करने पड़ेंगे। यानी हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, अगर तो हमने कुछ गलत कर दिया, अगर तो हमारी कहीं फेलियर है, हमारी नाकामी है, तो हमने इतने बड़े बड़े लेक्चर सुने हैं उनसे, इतने बड़े बड़े हल्ले गुल्ले मचे हैं। लेकिन अगर अच्छा किया, कहीं पर कुछ तारीफ योग्य किया, तो हल्का सा रिएक्शन, हल्की सी मुस्कान, बस 2-4 सेकंड में ही उस बात को टाल दिया गया। रिजल्ट, हमें अपनी नाकामयाबियां याद रह गईं, हमें अपने फेलियर्स याद रह गए, क्योंकि हमारी नाकामयाबियों पर, हमारी गलतियों पर, हमारे फॉल्ट्स पर हमें बड़े बड़े लेक्चर सुनने को मिले थे। हमें डांटा गया था, हमें कोसा गया था। लेकिन जब हमें कुछ अचीव हुआ, जब हमने कुछ अच्छा किया, जब कहीं कामयाब हुए, तो हल्का सा रिएक्शन मिला, हल्की सी तारीफ हुई, हल्की सी मुस्कान हुई। और इसीलिए हमें अपनी कामयाबियां याद नहीं रही और हमें अपनी नाकामयाबियां याद रह गई। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके अच्छे मार्क्स आए और आपको 15 मिनट के लिए पूरा का पूरा एनकरेज किया गया हो, आपकी तारीफ की गई हो, आपके बारे में बहुत अच्छा बोला गया हो। अरे यार, मजा आ गया, क्या मार्क्स हैं, बीजी आके देखिए, बाबूजी आप भी देखिए, अरे पड़ोसी वाले आंटी को भी बता क्या मार्क्स है यार, तूने तो कमाल कर दिया, आओ तुझे मैं प्यार करती हूं। यार, चूमना चटना, शायद रेयर लोगों के साथ ही ऐसा होता है। लेकिन अगर कम मार्क्स आए तो 15 मिनट्स का लेक्चर तो सुनना ही पड़ता है। पढ़ाई के ऊपर ध्यान भी कर लिया कर। हर समय व्हाट्सएप में घुसा रहता है, कभी फेसबुक को भी छोड़ दे। तुझे दोस्तों के साथ ही घूमने की पड़ी रहती है, कभी फोकस तो हुआ ही नहीं, वगैरह वगैरह। और इस तरह से इन सब चीजों का परिणाम क्या हुआ कि हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमें अपनी नाकामयाबियां, हमें अपने फेलियर्स वही याद रह गए। और जो जो हमने लाइफ में अच्छा किया था, जो हमने अचीव किया था, जो हमारी सक्सेस थी, वो हमें भूल गई। और ये
हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। हमें ऐसा लगने लगा कि हम लाइफ में कभी कामयाब हुए ही नहीं, हम हमेशा फेल ही हुए हैं। और इस तरह से हम उदास रहने लगे, हम डिप्रेस रहने लगे, हमें अपने ऊपर भी विश्वास खत्म हो गया, अपने किस्मत के ऊपर विश्वास खत्म हो गया, अपने गॉड के ऊपर भी विश्वास खत्म हो गया। हमने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ अचीव किया, लेकिन फिर भी अपने आप को एक फेलियर इंसान मान लिया। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ यू। अभी रिसेंटली मेरे एक सेमिनार में एक पार्टिसिपेंट था, मुरझाया हुआ चेहरा, लटका हुआ मुंह, उदास दुखी सी आत्मा। मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ है? तो कहने लगा, जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सका। तो मैंने कहा कि कुछ अपने पास्ट के बारे में तो बताओ। तो उसने बताया कि जैसे ही उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसने एक जिम खोला। मैंने खुद की अपनी बॉडी तो बना ली, लेकिन लोगों को अपने जिम में आने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने के लिए एक सेंटर खोल लिया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। तब मैंने पूछा कि तू फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट रहा है, तूने अपनी कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं बनाई? तो कहने लगा कि बहुत बनाई। एक पेंटिंग तो मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में आज भी लगी है, और एक पेंटिंग पीछे अभी नेशनल लेवल का एक कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें फर्स्ट आई है। लेकिन मेरी बात को इग्नोर करते ही उसने अपनी बात दोबारा शुरू कर दी कि उसके बाद मैंने फ्रेंच सीखी और एक फ्रेंच एम्बेसी में जॉब मिल गया, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि मुझे लगा कि मर्सिडीज लेने का शौक पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैंने एकदम बीच में से टोका, होल्ड ऑन, ग्रेजुएशन की है? कहता यस। बॉडी बनाई? कहता यस। तेरी पेंटिंग्स उसको रिकॉग्निशन मिली, कॉलेज में लगी है, नेशनल लेवल का तुझे अवार्ड मिला? कहता यस। फ्रेंच सीख ली? यस। फ्रेंच एम्बेसी में जॉब किया? कहता यस। तो मैंने कहा ये सब अचीवमेंट्स नहीं है क्या? ये सब तेरी कामयाबियों की लिस्ट में नहीं आती क्या? तो कहने लगा कि इन सब चीजों से मेरा मर्सिडीज का शौक पूरा नहीं हो सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना कि हम लाइफ में जो जो अचीव करते गए, जो हासिल करते गए, वो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें केवल वही दिखाई देता है जो हम नहीं ले पा रहे हैं, और रिजल्ट हमारा खुद पर विश्वास उड़ जाता है। हम अपने को एक फेलियर की नजर से देखना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं आती है। वो जज्बा, वो आग, वो जुनून आता ही नहीं है हमारे में। और रिजल्ट क्या होता है? हम धीरे धीरे अपने आप को कंप्लीट फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, और इस तरह से हार ही मान लेते हैं। और उस हार को मानने के बाद हम सच में फेल हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हमें रिस्क नहीं लेने देती और हम कुछ भी नया करने के लिए आगे बढ़ नहीं पाते। आइए इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे हमें अपनी कामयाबियों पर फख्र हो और हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपके पास अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स की कलेक्शन तो होगी ना? कहां रखी हैं? एल्बम में है, हार्ड कॉपीज हैं, या फिर सॉफ्ट कॉपीज हैं? अगर तो हार्ड कॉपीज हैं तो सबसे पहले उनको स्कैन कीजिए और अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। और अगर कंप्यूटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उन सारी फोटोग्राफ्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। एक बड़ी सी एल्बम लीजिए, चाहे वो इतना बड़ा ग्रंथ क्यों ना दिखाई दे। उसमें शुरू से लेके आज तक की जितनी भी पिक्चर्स हैं, वो 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं, आपको अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, आपका चेहरा कैसा दिखाई देता है, सब कुछ भूल के उनको पेस्ट करना शुरू कर दीजिए। हर पेज पे एक एक, दो दो, चार चार फोटोग्राफ्स लगानी शुरू कर दीजिए।
और हर पिक्चर के नीचे, हर फोटोग्राफ के नीचे थोड़ी सी जगह लिखने के लिए छोड़ दीजिए। और अब हर फोटोग्राफ के नीचे उस टाइम की, यानी उस उम्र की जो अचीवमेंट्स थी वो लिखना शुरू कर दीजिए। साइकिल चलाना सीखा था, स्केटिंग सीखी थी, स्विमिंग सीखी थी, चाय बनानी सीखी थी, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट जीते, स्कूल में क्विज कंपटीशन में प्राइज आया, कॉलेज में एडमिशन मिली, ड्राइविंग लाइसेंस बना, कंप्यूटर चलाना सीखा, पासपोर्ट बन गया, शादी हो गई, वाइफ और हस्बैंड अच्छे मिल गए, बच्चे पैदा हो गए। यानी ऐसी छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी लिख दीजिए। घर बनाया, कार खरीदी, कैमरा खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, क्लब ज्वाइन की, फर्स्ट एयर ट्रैवल, फर्स्ट सैलरी। और अगर आपने उस एल्बम में 100, 200, 300, 400 फोटोग्राफ्स लगाए हैं तो जितने भी फोटोग्राफ्स लगाए हैं उतनी ही अचीवमेंट्स आपकी हो चुकी हैं। ये क्या था? आज जहां पहुंचे हो इन छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बाद ही पहुंचे हो ना। ये सारी कुछ आपने किया तभी तो आज जिस जगह पर भी हो उन्हीं चीजों के कारण हो ना। और ऐसा जब कर लोगे ना तो आपको खुद पर एक नाज होना शुरू हो जाएगा, आप एक गर्व फील करोगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई कर जाएगा। आपका अपने जिंदगी के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा और यहां से शुरू होगी आपकी बड़ी जिंदगी, आपकी आगे की जिंदगी का एक सफर, एक सुहाना सफर, कामयाबी का सफर। अब इसके बाद अपने पुराने ट्रंक खोलो, सूटकेस खोलो, पुरानी अलमारियां खोलो, बेड के नीचे के बॉक्स खोलो, सोफे के नीचे के बॉक्स खोलो, कोई गत्ते के डिब्बे पड़े हैं अलमारी के ऊपर तो वो खोलो। पुरानी ट्रॉफीज, पुराने सर्टिफिकेट्स, पुराने मेडल्स, वो सब बाहर निकालो। कभी किसी न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ छपा है, निकाल लो। कभी कहीं पर ब्लड डोनेट किया है, उसकी फोटोग्राफ पड़ी है, निकाल लो। किसी रोटरी क्लब, किसी भारत विकास परिषद, लॉयंस क्लब, गुरुद्वारा कमेटी, मंदिर कमेटी, RWA, जहां कोई भी किसी तरह का सम्मान आपको मिला है ना, निकाल लो। और ऐसे सारे सामान को, उन ट्रॉफीज को, उन अवार्ड्स को, उन मेडल्स को, उन सर्टिफिकेट्स को, उन फोटोग्राफ्स को अपने ड्राइंग रूम में सजा दो। बार बार आपको दिखाई दे और आपको भी लगे कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है जो शायद बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा। भूल जाओ वो सारे दिन जहां पर आपको कम मार्क्स आने पर डांट पड़ी थी। भूल जाओ वो दिन जब लेट पहुंचने पर आपको डांट पड़ी थी। केवल याद करो बस वो दिन जहां पर ये अवार्ड्स मिले थे, ये सर्टिफिकेट्स मिले थे, ये मेडल्स मिले थे। और वो याद करो, रिकॉल करो वो स्कूल, वो कॉलेज के वो फंक्शंस जब तालियां बजी थी आपके लिए, जब आप स्टेज पे गए थे, वो गूंज याद करो। अपना एक बहुत बड़ा सा पोस्टर बनवाओ और अपने बेडरूम की दीवार पे लगा दो और रात को सोने से पहले उसको बोलो, आई लव यू, तुझे मैं प्यार करता हूं, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है और तू जीतता रहेगा, तू कामयाब होता रहेगा। और उसको कामयाब करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहो। हर रोज जो भी कुछ नया करो, जो भी नया सीखो, कोई वोकैबुलरी सीखी, कोई लैंग्वेज सीखी, कोई कैमरा चलाना सीखा, कोई सॉफ्टवेयर सीखा, कोई काइट उड़ानी सीखी, जो भी सीखा, कोई नया दोस्त बना, जो भी पूरे दिन की अचीवमेंट्स हैं, शाम को आके अपने उस पोस्टर की ओर देख के उसको बधाई दो, उसको मुबारक दो कि तूने आज ये सब कुछ अचीव किया है, लव यू। उसको बोलो कि तूने आज 60 मिनट्स का वर्कआउट करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव किया है। उसको कहो कि तूने आज वर्क प्लेस पे 15 मिनट्स अधिक काम करके अपने बॉस के ऊपर बेस्ट इंप्रेशन छोड़ा है।
उसको मुबारक दो कि आज तूने अपनी वोकैबुलरी में 5 वर्ड्स ऐड किए हैं। मुबारक हो, लव यू। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, एक बार मेरे पर विश्वास करके ऐसा पोस्टर अपने बेडरूम में लगा लो और उस पोस्टर वाले बंदे की, ऑब्वियसली जो आप खुद ही हो, रोज तारीफ करो। अगर आपने ऐसा 21 डेज कर लिया, कंटिन्यूअस कंसेक्टिव 21 डेज, तो बिलीव मी आपकी परफॉर्मेंस में एक नोटिसेबल चेंज आएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपके रिलेशनशिप मजबूत होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ इमेज बेटर हो जाएगा। और फिर इस प्रैक्टिस को जिंदगी भर करते रहना। खुशी और कामयाबी आपके आसपास ही घूमती रहेगी। आपकी वो स्टेज आ जाएगी जहां पर आपको किसी और से तारीफ करवाने की इच्छा नहीं होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड जान लेगा कि उसकी रोज तारीफ हो रही है और वो आपको इंप्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और बेटर होने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। कोई आपका फॉल्ट भी निकालेगा, अगर कोई आपको डांटेगा, आपका नुक्स निकालेगा, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड मुस्कुराएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपने उस दिन अच्छा क्या क्या किया है। वेल, ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।